नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंध। नवम स्कंध के 24 अध्यायों में से 12 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन है, जिसमें हमारे श्री राम जी और बाद में 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन है, जिसमें श्री कृष्ण जी का वर्णन है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, अब हम तुम्हें सूर्यवंश का वर्णन सुनाते हैं, परंतु बहुत विस्तार से सुनाना संभव नहीं है, क्योंकि विस्तार पूर्वक सूर्यवंश की चर्चा 100 वर्षों में भी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए अति संक्षेप में श्रवण करिए। भगवान श्री मन्नारायण प्रभु के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के बेटा मरीचि मुनि हुए। मरीचि के बेटा कश्यप मुनि, कश्यप जी के बेटा विवस्वान सूर्य, उन्हीं से चला सूर्यवंश। विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए श्रद्धादेव मनु, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। सूर्यवंश में सभी राजाओं को संतान की समस्या प्रायः रही है। प्रारंभ से ही यह समस्या बनी रही। मनु महाराज के कोई संतान नहीं हुई, तो सूर्यवंश के आदि गुरु वशिष्ठ जी हैं। राजा ने उनसे प्रार्थना की तो वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। राजा चाहते हैं कि पुत्र हो, पर रानी चाहती है कि पुत्री हो। महारानी ने हवन में नियुक्त ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मण देवताओं, ऐसा मंत्र पढ़ना कि पुत्री हो जाए। यदि पुत्री हो गई तो आप सबको मालामाल कर दूंगी, बहुत दक्षिणा दिलाऊंगी, और यदि बेटा हो गया तो सब पंडितों की दक्षिणा काटी जाएगी। ब्राह्मणों ने मंत्र पलट दिए। महारानी श्रद्धा सूर्यवंश की प्रथम देवी हैं, जो बेटी के लिए संघर्ष कर रही हैं। अन्यथा बेटी के नाम पर सबसे ज़्यादा मुँह बिगड़ता है माताओं का। परिणाम यह हुआ कि महारानी की इच्छा के अनुसार उनके गर्भ से एक बालिका का जन्म होगा। पुत्री को पाकर रानी तो गदगद हो गई, लेकिन राजा उदास हो गए। उदास राजा वशिष्ठ जी के पास जाकर बोले, गुरुजी, सब गड़बड़ हो गई। लेकिन राजा की उदासी के बाद उन्होंने कहा कि मैंने चाहा था पुत्र, हो गई पुत्री। गुरुजी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। हवन करने वाले ब्राह्मणों से जब गुरुजी ने पूछा कि सच बताइए, क्या तुमने कुछ गड़बड़ किया है, ब्राह्मणों ने सारा हाल गुरुजी को सुनाया। हाल जानकर वशिष्ठ जी राजा से बोले, क्यों भाई, तुम दोनों पति पत्नी एकमत नहीं हो और ब्राह्मणों को बीच में फंसा दिया। अब हम लोग क्या करें? यदि बेटा होता तो रानी उदास होती, बेटी होती तो तुम उदास हो गए। अब जो हो गया सो हो गया। राजा बोले, नहीं महाराज, मुझे तो बेटा ही चाहिए। गुरुजी बोले, अब चाहने से क्या होता है, अब तो बेटी हो गई है। राजा ने कहा, नहीं गुरुदेव, यदि आप चाहें तो अब भी कुछ भी हो सकता है। यदि आप चाहें तो ये बेटी ही बेटा बन सकती है। इस प्रकार जब खूब अनुनय विनय राजा ने किया तो गुरुजी को भी दया आ गई, और फिर गुरु वशिष्ठ जी ने उस बालिका को ही बालक बना दिया। बाद में मनु महाराज के इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दिष्ट, घृट, करुष, नरिष्यंत, प्रसद्र, नभग, कवि आदि 10 पुत्र हुए। इन 10 पुत्रों से ही सूर्यवंश का विस्तार हुआ। इनमें सरयाति नामक जो पुत्र थे, उनकी एक बेटी हुई सुकन्या। उस सुकन्या ने ही धोखे से अनजाने में च्यवन मुनि के नेत्र फोड़ दिए, तो च्यवन मुनि के साथ ही उनका विवाह हुआ। बाद में च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों के प्रभाव से नव यौवन प्राप्त कर लिया। इन्हीं सरयाति के वंश में महाराज रैवत हुए। इनके 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था ककुदमी।
जिसकी बेटी थी रेवती। उन्हीं रेवती जी का विवाह बलराम जी के साथ संपन्न हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मनु महाराज के जो दूसरे बेटा थे नभग, आगे उनके बेटा हुआ नाभाग, और नाभाग के बेटा हुए परम भागवत श्री अम्बरीश जी। परम वैष्णव अम्बरीश जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त, सप्तद्वीप वसुंधरा के अधिपति होकर भी प्रभु की अष्टयाम सेवा करते हैं। सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथा कथोदयी। अम्बरीश महाराज का नियम था अपने कानों से सदा भगवान की कथा सुनना, वाणी से गोविंद के सतत गुणानुवाद गाते रहना, सम्राट होकर भी ठाकुर जी के मंदिर की झाड़ू लगाने की सेवा स्वयं अपने हाथों से करते। किसी दास दासी का कोई सहयोग नहीं। ठाकुर सेवा में ऐसी अद्भुत सेवा। और तो और गेहूं भी अपने हाथ से पीसते, जिससे ठाकुर जी का प्रसाद तैयार करना हो। न जाने कोई कैसे बीनेगा, कैसे पीसेगा, तो अपने हाथ से ही चक्की चलाते हैं। एक बार तो चक्की चलाते चलाते पसीना आ रहा था कि अचानक दिव्य सुगंध और दिव्य शीतल मंद सुगंधित हवा आई। पीछे मुड़कर देखा तो स्वयं ठाकुर जी अपने पीतांबर से हवा कर रहे हैं। अम्बरीश महाराज ने देखा तो चरणों में लौट गए। बोले, प्रभु, आप यह क्या लीला कर रहे हैं? हम आपके दासानुदास हैं। हम किंकरों की आप इस प्रकार से सेवा करेंगे? भगवान बोले, तुम इतना बड़ा सम्राट होकर मेरे लिए चक्की चला सकते हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए हवा नहीं कर सकता? भगवान बोले, अम्बरीश, आज से यह सुदर्शन चक्र मेरा नहीं तुम्हारा है, क्योंकि तुम सतत मेरे भजन भक्ति में संलग्न हो। तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति ना आए, इसके लिए मेरा सुदर्शन चक्र सदा तुम्हारे साथ है। देखो, भक्त जब अपना सर्वस्व आत्म निवेदन प्रभु से कर देते हैं तो उसकी सारी जिम्मेवारी भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, यह प्रभु की प्रतिज्ञा है। एक बार अम्बरीश महाराज ने एकादशी का निर्जला व्रत किया। व्रत तो सफल हुआ, पर द्वादशी में जब व्रत का पारण करने लगे तो उसी क्षण महात्मा दुर्वासा मुनि आ गए। अम्बरीश जी ने कहा, आइए महाराज, प्रसाद पाइए। दुर्वासा जी बोले, अवश्य पावेंगे, पर इस समय संध्या वंदन करने जा रहे हैं, लौटकर फिर आते हैं। ऐसा कहकर दुर्वासा जी चले गए। अब अम्बरीश महाराज दुविधा में पड़ गए, क्योंकि तिथि क्षय है, तिथि निकल रही है। ब्राह्मणों से पूछा, क्या करें महाराज? ब्राह्मणों ने कहा, भगवान का चरणामृत पी लो, व्रत भी खुल जाएगा और ब्राह्मण का सम्मान भी रह जाएगा। तो भगवान का चरणामृत पीकर व्रत खोल दिया, पर दुर्वासा जी को पता चला तो एकदम लाल हो गए। यो माम तिथि माया तो मातिथ्येन निमंत्र चा अदत्वा भुक्तवांस्तस्य सतस्ते दर्शये फलम। मेरे जैसे अतिथि ब्राह्मण को निमंत्रित करके पहले ही तुमने पारायण करके व्रत खोल दिया, अभी इसका फल चखाते हैं। क्रोध से भरे दुर्वासा जी ने जटा उखाड़कर पटक दी, जिससे एक भयंकर कृत्या पैदा हो गई। विकराल मुंह फाड़कर राजा को खा जाने के लिए दौड़ी। राजा तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान के सुदर्शन चक्र ने सावधान होकर तुरंत कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गए। जो भगवान का अमोघ चक्र देखा, दुर्वासा जी को भागते रास्ता नहीं मिला। अब आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी की शरण में गए। प्रभु, इस सुदर्शन चक्र से रक्षा करें। सुदर्शन का नाम सुनते ही ब्रह्मा जी घबराकर दुर्वासा को भगा दिया। भगवान शंभु की शरण में गए। बोले, भोलेनाथ, मैं तो आपका बच्चा हूँ, मेरी इस सुदर्शन चक्र से रक्षा करिए। भोलेनाथ ने कहा, तमेव शरणम याहि
जिनका सुदर्शन है उन्हीं की शरण में जाओ। तब आकर दुर्वासा जी भगवान नारायण के चरणों में गिरे। बोले, प्रभु, यह सुदर्शन आपका ही अमोघ अस्त्र है और आप अनन्य ब्राह्मण भक्त हैं। अपने सुदर्शन से मुझ ब्राह्मण की आप रक्षा करें। भगवान बोले, मुझे भी स्वतंत्र न समझिए, मैं भी पराधीन हूँ। दुर्वासा जी के होश उड़ गए। आज नारायण कह रहे हैं मैं पराधीन हूँ। भगवान अपना पारतंत्र स्वीकार कर लेते हैं। रामचरितमानस में तो नारद जी ने खूब आरोप लगाया, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। पर भगवान भागवत में अपनी परतंत्रता स्वीकार करते हैं। अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्गस्त हृदयो भक्त जन प्रिय। दुर्वासा जी, मैं अपने अम्बरीश जैसे भक्तों के सर्वथा अधीन रहता हूँ। वसी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्स्त्रियः सतपतिम यथा। जैसे परम पतिव्रता स्त्री पति परायण होकर अपनी सेवा के बल पर पति को अपने अधीन कर लेती है, ऐसे ही इन भक्तों ने मेरे परायण होकर मुझे अपने वश में कर लिया। जो अपना सर्वस्व त्याग कर मेरी शरण में आ गए, उन भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ। हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्तु मुक्तसहे। ये भक्त सदा मुझे अपने हृदय में बांध कर रखते हैं, तो मैं भी इन भक्तों को अपने हृदय में रखता हूँ। यह भक्त मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते, तो आज मैं भी कहता हूँ कि मैं भी इन भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानता। साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यतु ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। दुर्वासा जी बोले, तो आज क्या भगवत शरणागति व्यर्थ हो जाएगी? अरे, भगवान की शरणागति से बढ़कर और कोई शरणागति हो नहीं सकती। मैं समर्थ नारायण की शरण में आया हूँ और प्रभु, आप भी हाथ उठाकर कह रहे हो कि मैं असमर्थ हूँ। आपकी शरणागति कलंकित हो जाएगी। भगवान बोले, नहीं, मेरी शरणागति व्यर्थ नहीं जाएगी। उपायम कथयिष्यामि। मेरी शरण में आए हो तो बचने का उपाय बता रहा हूँ। जिस वैष्णव का अपराध करके आए हो उसी के पास चले जाओ, बच जाओगे। तब बेचारे दुर्वासा जी को वापस मुड़ना पड़ा और तब तक 1 वर्ष बीत चुका था। 1 वर्ष के बाद दुर्वासा जी भाग करके वापस अम्बरीश जी के चरणों में गिर पड़े। अम्बरीश ने उठाकर हृदय से लगा लिया, महाराज, उल्टी गंगा ना बहाएं। यह दास आपका अपराधी है, मुझे क्षमा करें। दुर्वासा जी बोले, और सब बातें बाद में करते रहेंगे, पहले इस सुदर्शन को शांत करो। 1 वर्ष से लगातार मुझे भगा रहा है। तब अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन चक्र की स्तुति की और प्रार्थना पूर्वक कहा कि यदि हमारे सूर्यवंश में हमारे पूर्वजों ने सदा ब्राह्मणों को अपना इष्ट मानकर पूजा की हो, हमारे हृदय में सच्ची ब्राह्मणों के प्रति निष्ठा और भक्ति है, तो सुदर्शन, इस ब्राह्मण को आप अपने ताप से मुक्त कर दें। परंतु सुदर्शन शांत नहीं हुआ। तब दूसरी सौगंध ली, मैंने समस्त प्राणियों में सचमुच अपने प्रभु का ही दर्शन किया है, कभी किसी का अहित स्वप्न में भी नहीं सोचा। सभी से उसी भावना से प्रीति की हो जो नारायण से प्रीति होती है। नारायण का ही सब में दर्शन कर सबसे मैंने समान प्रेम किया हो, और यदि ये वाणी मेरी सत्य है तो हे सुदर्शन, तुम शांत हो जाओ। यदि नो भगवान प्रीतो एकः सर्वगुणाशयः सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवति विज्वरः। यह शपथ सुनी तो सुदर्शन चक्र शांत हुए। दुर्वासा जी की सांस में सांस आई। कान पकड़कर बोले, हे प्रभु, अहो अनंत दासानां महत्त्वं दृष्ट मध्य में कृतागसोपि यद राजन मंगलानि समीहसे। प्रभु, आपके चरणाश्रित भक्तों का महत्व आज मैंने बहुत अच्छी तरह देख लिया। अम्बरीश महाराज हाथ जोड़कर बोले, महाराज, अब चलकर प्रसाद तो पा लीजिए ताकि हम भी आपका प्रसाद पावें। दुर्वासा जी बोले, तो आपने क्या अभी तक प्रसाद नहीं पाया?
राजा बोले, अरे प्रभु, आपका निमंत्रण कर चुके थे, आपको पवाए बिना कैसे पा लेते। दुर्वासा जी बोले, राम राम, अनर्थ हो गया। हम तो सोच रहे थे कि तुम भोजन पाकर बैठे हो। 1 वर्ष तक अम्बरीश जी महाराज ब्राह्मण का निमंत्रण कर चुके थे, इसलिए भोजन ही नहीं किया। ऐसे परम भागवत अम्बरीश जी महाराज हुए। उन्हीं के पावन वंश में आगे चलकर युवनाश हुए। उन्होंने ब्रह्मवश अभिमंत्रित जल को पी लिया, इसलिए युवनाश के उदर से मानधाता का जन्म हुआ। मानधाता के सत्यव्रत और उनके वंश में हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित से बाहुक, बाहुक के सगर नामक पुत्र हुए। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुराकर भगवान कपिल देव जी के आश्रम में बांध दिया, तो सगर पुत्रों ने कपिल भगवान को ही चोर समझ लिया। अब शब्द बोलने लगे, एस बाजे हरस चौर आस्ते मेलित लोचन। इस पाखंडी को देखो, हमारा घोड़ा चुराकर कैसा आंख बंद किए बैठा है। कपिल भगवान ने नेत्र खोले और सगर के 60,000 पुत्र जलकर राख के ढेर हो गए। अब कैसे उद्धार हो? तो कपिल भगवान ने ही उपाय बताया कि माता गंगा के जल स्पर्श से उद्धार हो सकता है। तब सगर पुत्र असमंजस, असमंजस पुत्र अंशुमान, अंशुमान पुत्र दिलीप और दिलीप पुत्र भागीरथ, इन सब ने क्रम से तपस्या की। तब भागीरथ के तप से गंगा मैया प्रकट हुई। भगवान शंकर ने जटाओं के बीच गंगा जी को स्थान दिया। आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे भागीरथी चल पड़ी। रास्ते में जहनु नामक राजसी तप कर रहे थे। गंगा जी ने उनकी कुटिया को बहा दिया, तो जहनु बाबा ने पूरी गंगा जी का पान कर लिया। भागीरथ ने प्रार्थना की तो अपने कान से गंगा जी को प्रकट किया, इसलिए जहनु पुत्री बनकर गंगा जी प्रकट हुई और उनका नाम जाह्नवी हो गया। अंत में जहाँ सगर पुत्रों की भस्म पड़ी थी, वहाँ जाकर गंगा मैया ने जैसे ही अपने पावन जल का स्पर्श किया, या जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगमुहु केवलम देह भस्म भी। सभी सगर पुत्रों का उद्धार हो गया। श्री शंकराचार्य कहते हैं, परीक्षित, इन्हीं भागीरथ के वंश में राजा सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इन्हीं भागीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच, नारी कवच के खट्वांग, खट्वांग के दिलीप, दिलीप के रघु, जिनके नाम से रघुवंश चला। रघु महाराज के अज, अज के बेटा दशरथ और दशरथ जी के पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी हुए। सुखदेव जी महाराज ने एक श्लोक में ही पूरी राम कथा सुना दी। गुरुवर्थे तक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्मपद्भ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम म्रजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुभजाभ्याम वैरूप्या छूर्पणख्या प्रिय विरह रुषा रोपित भ्रूबिजंभ तस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खल दव दहन कौशलेन्द्रोवतान्नः। आइए हम भी संतों का ही अनुसरण करते हुए प्रभु श्री राम का चिंतन अपने हृदय स्थल में प्रतीकात्मक स्वरूप से स्मरण करें। श्री राम जी का चतुर्व्यूह में अवतार हुआ। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और उनकी शक्तियों का प्राकट्य मिथिला नगरी में एक ही साथ एक ही परिवार में हुआ। हम भी अपने हृदय भवन को अवध और मिथिला बनाकर शक्तियों के साथ चारों शक्तिमानों को अपने हृदय में विराजमान करें और अपने हृदय में राम राज की प्रतिष्ठा करें। और वह कैसे संभव है? आइए इस सूक्ष्म भाव की चर्चा करके राम कथा मंदाकिनी में आचमन करते हुए आगे बढ़ें। रघुकुल नंदन चारों भाइयों में नीचे से ऊपर की तरफ हम बढ़ेंगे। श्री राम तत्व को पाने के लिए सबसे पहले हमें सबसे छोटे अनुज श्री शत्रुघ्न लाल जी का आश्रय लेना पड़ेगा, जिनका स्मरण करने मात्र से समस्त शत्रुओं का पराभव हो जाए। उनका नाम शत्रुघ्न। नामकरण करते समय गुरुजी ने यही कहा था, जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनका स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए,
वे शत्रुघ्न पर बिना शक्ति के शक्तिमान काम नहीं करते। तो शत्रुघ्न लाल जी की शक्ति का नाम है श्रुत कीर्ति। श्रुत कीर्ति अर्थात भगवान की मंगलमयी कीर्ति। उनको इन कर्णपुटों से श्रवण करो। भगवान की महिमा कीर्ति जो शास्त्रों में भरी पड़ी है तथा जो सुनते ही जीवन का मंगल कर देती है, ऐसी उस कीर्ति कथा को कर्णपुटों में से हम श्रवण करें तो श्रुत कीर्ति का आश्रय लेते ही हमें शत्रुघ्न तत्व प्राप्त होगा। भगवान की वही कीर्ति जब हमारे हृदय में पहुँचेगी तो हृदय में छुपे हुए बैठे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन समस्त हृदयस्थ शत्रुओं का विनाश होता चला जाएगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर गति मम कथा प्रसंगा। संतों के सानिध्य में कथा प्रसंग श्रवण करिए, यह पहली सीढ़ी है। उससे ये काम, क्रोध आदि भीतर के शत्रु समाप्त हो जाएंगे। देखिए, मकान में कब्जा तब होता है जब वह खाली हो, तो ठाकुर जी हमारे हृदय भवन पर कब्जा कब करेंगे? जब उन्हें खाली नजर आवे। अब देखते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट जो भगवान देखते ही समझ जाते हैं हाउसफुल, अर्थात यहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं। तो श्रुत कीर्ति का आश्रय लेते ही शत्रुघ्न लाल जी भीतर के सारे शत्रुओं को समाप्त कर देंगे और भवन खाली हो गया। अब दूसरी सीढ़ी पर चलें। शत्रुघ्न लाल जी से बड़े भैया श्री लक्ष्मण जी हैं, जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, वह लक्ष्मण है। और लक्ष्मण जी का लक्ष्य एक है, उन्हें राम जी के अतिरिक्त किसी से कोई मतलब ही नहीं। शास्त्र कहते हैं मातृ देवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः। और यही शिक्षा राम जी ने भी लक्ष्मण जी को दी। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माता जी के यहाँ गए हैं और माता पिता से हमें वन जाने की आज्ञा मिल चुकी है। अब सारी अयोध्या का दायित्व तुम्हारे कंधे पर है, इसलिए लक्ष्मण अब यहीं रहकर अयोध्या में माता पिता की सेवा करो। इस पर लक्ष्मण जी ने तो सीधा जवाब दिया, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। गुरु पितु मातु न जानहु काऊ, करहु स्वभाव नाथ पति जाऊ। आप तुलना करिए, यहाँ तीनों का नाम ले लिया, मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, और लक्ष्मण जी कह रहे हैं गुरु पितु मातु न जानहु काऊ। राम जी बोले, यह तुम बोल रहे हो? अरे भाई, जब माता पिता गुरु को नहीं मानते तो फिर संसार में किसे मानते हो तुम? लक्ष्मण जी बोले, संसार के जितने नाते हैं उन समस्त नातों को मैंने आप में देखा है। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। अन्य किसी को मैं जानता नहीं। भगवान बोले, तुम सही कह रहे हो, क्योंकि रोज सभी लोग मुझे प्रणाम करते समय यही कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पर वे केवल कहते ही कहते हैं। तुम कहाँ से कह रहे हो? लक्ष्मण जी बोले, हे दीनबंधु, क्या तुमसे कोई झूठ भी कह सकता है? और मैं झूठ कह रहा हूँ या केवल वाणी से कह रहा हूँ या हृदय से कह रहा हूँ, यह मुझसे ज़्यादा आप समझ सकते हो। आप तो सबके अंतर्यामी हो, भीतर ही छुपे बैठे हो। आप ही भीतर झांक कर जरा देखिए मैं कहाँ से कह रहा हूँ। और लक्ष्मण जी के इस हृदय की भावना को जब भगवान जान गए तो प्रसन्न होकर बोले, अच्छा तो कोई बात नहीं, माता जी से आज्ञा लो और चलो हमारे साथ। ऐसा ही लक्ष्य जब हमारे जीवन में सुदृढ़ हो जाए, भगवान ही हमारे सर्वस्व जीवन धन बन जाए, तो समझ लो कि हमारे जीवन में श्री लखनलाल जी प्रकट हो गए। अब लक्ष्मण जी अकेले थोड़े ही आएंगे, उनकी शक्ति उर्मिला देवी प्रकट होंगी। अर्थात जब लक्ष्य लक्ष्मण जी की तरह सुदृढ़ और सुनिश्चित एक हो जाएगा तो हमारे हृदय में प्रभु से मिलने की उत्कंठा का उदय होना प्रारंभ हो जाएगा।
यही समझ लो कि उर्मिला प्रकट हो गई, और मैं प्रभु से मिलने की उत्कंठा का उदय होना ही उर्मिला शक्ति की जागृति है। प्रभु कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, इसकी निरंतर उत्कंठा बढ़ती चली जावे तो समझ लो कि लक्ष्य सुदृढ़ है और हमारी उत्कंठा बढ़ रही है। और लक्ष्मण और उर्मिला का जोड़ा जहाँ प्रकट हुआ हृदय भवन में, तब हमने 2 सीढ़ी पार कर ली। अब तीसरे भाई हैं भरत। भरत का अर्थ है भर देने वाला। भरत जी साक्षात श्री रामचंद्र जी के प्रेम विग्रह हैं। उनके भीतर श्री रामचंद्र का प्रेम इतना लबालब भरा है कि जो इनका स्मरण करता है उसके हृदय को भी राम प्रेम से परिपूर्ण भर देते हैं। विषय रस जो जीव में भरा है उसे निकालकर बाहर करते हैं और उसके भीतर राम रस भर देते हैं। यही भरने का काम भरत जी करते हैं। गोस्वामी जी ने संकेत दिया, भरत चरित करि नेम तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य हो ये भव रस बिरति। अब हमारा हृदय राम जी के प्रेम से परिपूर्ण हो गया, तब भरत जी की शक्ति मांडवी प्रकट होगी। हम राम प्रेम से भर गए हैं। इसकी पहचान यही है कि ब्रह्मांड में चराचर प्राणियों के प्रति हमारे हृदय में ऐसा प्रेम जागे जैसा माँ का पुत्र के प्रति होता है। तब समझ लो कि मांडवी शक्ति जागृत हो गई। अब यह 3 सोपान जब पार हो करेंगे तब राम लला हमारे हृदय में गमन करने के लिए प्रकट होंगे। राम क्रीडायाम धातु से राम शब्द बनता है। जो योगियों के हृदय में रमण करे या योगी जिस तत्व में रमण करे वो श्री राम है। हमारे हृदय में इस प्रकार से जब 3 सोपान हम पार कर लेंगे तो श्री राम भी हृदय भवन में अवधपुरी बनाकर प्रकट हो जाएंगे। और राम जी कौन है? राम जी का स्वरूप क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। श्री राम जी तो साक्षात आनंद के सागर हैं। जब हृदय में राम राज्य स्थापित होगा तो भीतर हमारे आनंद का ही साम्राज्य होगा। सारे अमंगल दूर हो जाएंगे और हमारा हृदय भवन मंगल का भवन बन जाएगा। जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध के अनुसार दैविक भौतिक ताप जीव को प्रभावित करते रहते हैं, परंतु यदि भीतर राम जी का आनंद विराजमान है तो जो दैविक भौतिक ताप की आग में हम जो तप रहे हैं उस संताप को दूर करने के लिए सीता जी शीतल छांव बनकर सिर पर अपना कृपामय वरदहस्त रख देंगी। ऊपर से किशोरी जी का कृपामय वरदहस्त होगा तो त्रिताप की ज्वाला भी शांत हो जाएगी। यदि धूप पड़ रही है तो धूप को तो हम शांत नहीं कर सकते, पर छाता तो लगा सकते हैं, और छाता लग गया तो धूप शांत या कम तो हो सकती है। तो त्रिताप जो जीव को सता रहे हैं उसको शीतल करने के लिए किशोरी जी की कृपा की छाँव होगी और भीतर हमारे राम जी आनंद सिंधु बनकर रमण करेंगे। तो भीतर का आनंद और भीतर ही शीतलता प्राप्त हो जाएगी और जीव शाश्वत शांति और शाश्वत सुख को प्राप्त करने में आज भी समर्थ हो सकता है। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अब चंद्रवंश की परम पुण्यमयी कथा का श्रवण करिए। अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः, यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अब चंद्रवंश की परम पुण्यमयी कथा का श्रवण करें। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के बेटा अत्रि मुनि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश, चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरवा, उन्हीं पुरुरवा का दूसरा नाम ऐल था। राजा ऐल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ तथा उनके आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय आदि 6 बेटा हुए। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चलकर महाराज नहुस का जन्म हुआ। नहुस के भी यति, ययाति, संयाति, आयाति,
वियति, कृति आदि 6 बेटा हुए। उनमें सबसे बड़ा बेटा यति सन्यासी हो गया। दूसरे बेटा के 2 विवाह हुए। पहला विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से और दूसरा विवाह वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से हुआ। ययाति की यदु, तुर्वसु, द्रुहियु, अनुपुरु आदि 5 संतानें हुई। इन 5 संतानों में सबसे छोटे बेटे का नाम पुरु, जो पिता का अनन्य भक्त था। शुक्राचार्य जी के शाप से जब ययाति बूढ़े हो गए तो वह वृद्धावस्था पुरु ने अपने ऊपर धारण कर ली और अपनी युवावस्था पिता को प्रदान कर दी। इसलिए ययाति ने पुरु को ही चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया और बड़े पुत्रों को शापित किया, तुम्हारे वंश में कोई चक्रवर्ती नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, पुरु वंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। इनके बड़े ही प्रतापी पुत्र भरत हुए, जो बचपन से ही सिंहों से क्रीड़ा किया करते थे। इसी प्रतापी वंश के राजा रंतिदेव हुए, जिन्होंने सूखा पड़ जाने पर प्रजा में अपना सर्वस्व खजाना लुटा दिया और 49 दिन तक स्वयं भूखे बैठे रहे। ऐसे प्रतापी पुरुवंश में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ है। तुम पुरुवंशी हो और पुरु महाराज के जो सबसे बड़े भाई थे यदु, उनसे चला यदुवंश। यदुवंश में भी अजमीढ़, देवमीढ़, सूरसेन प्रभृति आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सूरसेन के बेटा हुए आनक दुंदुभी, इन्हीं का नाम वसुदेव है। वसुदेव की 7 पत्नियां थीं। उनकी 7वीं पत्नी देवकी के गर्भ से 8 संतानें हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंद।